अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। आज मैं आपसे बहुत ही एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जिसे एहसास कमतरी कहा जाता है हमारे माशरे के अंदर, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लें आप। देखिए, मेरे नज़दीक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या एहसास कमतरी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं या एहसास बर्तरी का शिकार होते हैं। कॉम्प्लेक्स चाहे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो चाहे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स ही होता है। जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार लोग होते हैं, अमूमी तौर पे उनको दुनिया के अंदर सिर्फ अपना आप नज़र आता है। वो अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, बाकी सब लोग उनके नज़दीक उनसे कमतर होते हैं, उनको हकीर समझते हैं। वो ऐसे लोग चाहते हैं कि लोग बार बार उनकी तारीफ़ करें। वो बार बार आईना देखते हैं, चाहे शक्ल जैसी भी हो, उनको सिर्फ अपना आप सबसे दुनिया में हसीन और खूबसूरत लगता है। ऐसे लोग चाहते हैं कि दुनिया उनको फॉलो करे, उनको सराहे, उनकी हर बात के ऊपर जो है वो उनसे एग्री किया जाए, कोई बंदा उनसे डिसएग्री ना करे। कोई डिसएग्री करता है तो वो एनॉयड हो जाते हैं उसके ऊपर। इसी तरह वो चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, चाहे उनके काम इज्जत के काबिल ना ही हों, लेकिन वो फिर भी एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग उनकी इज्जत करें। हर वक्त लोगों के सामने अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे, अपनी तारीफें करेंगे, अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाली बात। जो ऐसे लोग अमूमी तौर पे जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, ऐसे लोग अपने अपने से बड़े लोगों की जो है सोहबत के अंदर जाना या उनके दरमियान बैठना, उसको अवॉइड करते हैं उससे, क्योंकि उनको पता होता है कि वहाँ पे जाके कोई इस तरह की वो हरकत करेंगे तो वहाँ पे बेइज्जत हो जाएंगे। इसलिए वो अपने से छोटे लोगों के अंदर जाना पसंद करते हैं, ताकि वहाँ पे जाके उन लोगों के ऊपर अपना रोब जमा सकें। अमूमी तौर पे इस तरह के लोग जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, वो दुनिया के नाकाम लोग होते हैं। मैं उनको दुनिया के नाकाम लोगों में कंसिडर करता हूँ। और ऐसे लोग जो हैं वो अमूमी तौर पे ज़्यादा अच्छे लोग नहीं होते। तो अगर आपकी ज़िंदगी में पाला किसी ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान के साथ पड़ गया है जो अपने आप को बहुत कुछ चीज़ समझता है, तो कोशिश करें कि ऐसे इंसान को अवॉइड करें ज़िंदगी में। इसके बरक्स जो लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। हालांकि उन लोगों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से क्वालिटीज़ भी होती हैं, लेकिन चूंकि वो खुद से अपने आप को यानी कि कमतर समझ रहे होते हैं, इन्फीरियर समझ रहे होते हैं, इस वजह से उनकी पर्सनैलिटी जो है वो दबी दबी रहती है। मैं आपको आपके सामने 3 मेन वजूहत बताऊंगा जिनकी वजह से ऐसे लोग जो हैं वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। उसमें पहले नंबर पे चीज़ आती है आपकी परवरिश, आपका ब्रॉटअप कैसे माहौल के अंदर हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बचपन के अंदर उनके पेरेंट्स जो हैं उनके ऊपर बिला वजह की सख्ती करते हैं, उनके साथ हर बात में डांट डपट का मामला यानी कि उनकी परवरिश के अंदर पेश आता है। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बच्चे सिर्फ मिडिल क्लास या लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। कुछ अमीर माँ बाप के बच्चे भी हैं, पेरेंट्स इस तरह के होते हैं अमीर माँ घरों के अंदर, कि वो भी अपने बच्चों के ऊपर जो है यानी कि अपनी जो उनकी राय होती है उसको मुसलत कर देते हैं। बच्चे को आगे से अपनी इजहार राय करने की इजाज़त नहीं होती, ना उनकी कोई बात को इम्पोर्टेंस नहीं जाती है। तो उसका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ा ये होता है कि बच्चे जो है उसकी पर्सनैलिटी जो है वो दब जाती है। सेकंड नंबर पे आपकी स्कूलिंग आ जाती है कि आप अमूमी तौर पे देखा है कि बचपन के अंदर कुछ स्कूलों के अंदर टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो नाउज़ुबिल्लाह खुदा बन के बैठे होते हैं। वो ये समझते हैं कि बस हमने जो कह दिया है वो हरफ आखर है, बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमने बता दिया है, बस उसके ऊपर ही बच्चों ने जो है ना उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। किसी बच्चे को इजाज़त नहीं है कि वो आगे से काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश करे, या किसी बच्चे को इजाज़त नहीं होती कि वो आगे से क्वेश्चन पूछ रहे टीचर से। तो लिहाजा वो जो अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसको आगे से डांट डांट देता है ऐसा टीचर। तो इसके रिजल्ट में ये होता है कि बच्चे में जो वो एक तो उसका जो कॉम्प्लेक्स है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो शेक कर जाता है। दूसरे नंबर पे उसके में जो क्वेश्चन पूछने की, जो सवाल पूछने की एक अर्ज होती है, वो दब जाती है। तीसरे नंबर पे लाइफ के अंदर कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है ज़िंदगी के अंदर। खुदा ना खास्ता किसी इंसान के पेरेंट्स हैं बचपन के अंदर अगर फौत हो जाएं, तो ऐसा इंसान दूसरे लोग यानी कि अपने फैमिली के दूसरे यानी कि रिश्तेदारों के ऊपर, चचा ताया मामू वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो वहाँ से उसकी यानी कि पर्सनैलिटी जो है वो दब जाती है। उसका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, देखें कोई बेशक गरीब से गरीब इंसान भी होगा ना, तो उसके अगर सर पे उसके माँ बाप सलामत हों तो उसका एक जो उसकी जो जिससे कॉन्फिडेंस के अंदर उसकी परवरिश होती है, वो चीज़ अगर माँ बाप ना रहे दुनिया के अंदर तो वो चीज़ वो कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर कभी भी नहीं आ सकता। इसी तरह कुछ लोग होते हैं कि जिनका अपना घर नहीं होता, फाइनेंशियली वो वीक हो जाते हैं, या वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने यानी कि किसी दूसरे रिश्तेदारों के घर रहने पे मजबूर हो जाते हैं। वहाँ पे ना अपनी मर्ज़ी के साथ वो बात कर सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी के साथ उठ बैठ सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी के साथ खा पी सकते हैं। तो इस तरह के माहौल के अंदर भी जो इंसान रहने की वजह से इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा यानी कि अपने आप को इंसान हकीर समझना शुरू हो जाता है। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है।
ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस है, जितना मैंने बुक्स वगैरह में पढ़ा है या अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने सीखा है कि जो लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं उससे अपने आप को किस तरह रिकवर कर सकते हैं। वो सबसे पहले कोशिश करें कि आप अल्लाह तालीम हासिल करें, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अगर आप तालीमी तौर पे ख़ुद को इम्प्रूव कर लेंगे या मुआशी तौर पे आप अपने आप को बेहतर, अपना स्टेटस बेहतर कर लेते हैं, तो कि दुनिया वाले ऑटोमेटिकली आपको जो है वो रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। ऑटोमेटिकली दुनिया आपको सराहेगी, आपको इज्जत की निगाह से देखेगी। सेकेंडली, आईने के सामने बैठ के अपने आप से बात करें, यानी कि अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। अगर आपको ये लगता है कि आप दुनिया को फेस नहीं कर सकते, तो ये जो प्रैक्टिस होती है कि मिरर के सामने बैठ के खुद से बात करना, इससे आपकी एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, दूसरा आप में लोगों के साथ फेस टू फेस उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने के कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो आपके अंदर जो है ना वो बूस्ट अप हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आपकी तस्हीक करते हैं, जो आपको कमतर समझते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं। इस तरह के स्नॉबिश किस्म के लोग आपको वक्तन फ़वक्तन ज़िंदगी के अंदर मिलते रहेंगे किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। तो कोशिश करें, कुछ चॉइसेस अल्लाह ताला ने हमें खुद से दी होती हैं कि हम चाहें तो इस तरह के लोगों को अवॉइड कर सकते हैं। अब ना मिलें ऐसे लोगों से, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, कोलीग्स हैं, कोई भी हैं लोग जो आपको यानी कि अपने से कमतर समझते हैं, आपको इंसल्टिंग बिहेवियर होता है आपकी तरफ जिन लोगों का, आप ऐसे लोगों को सिंपली अवॉइड करें, उनके साथ उठना बैठना छोड़ दें। बॉटम लाइन इस वीडियो की आज बनाने की यही है कि देयर इज़ नथिंग लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई कॉम्प्लेक्स किसी किस्म का एग्जिस्ट नहीं करता। अल्लाह ताला की ज़ात ने तमाम इंसानों को बराबर बनाया है, तमाम इंसानों को एक जैसा उसने पैदा किया है। ये और बात है किसी को शक्ल ज़्यादा दे दी, किसी को अकल ज़्यादा दे दी है, किसी इंसान को पैसा ज़्यादा दे दिया है, किसी इंसान को सेहत ज़्यादा दे दी है, तो ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन देखा जाए तो इन नटशेल दुनिया के तमाम इंसान बराबर हैं। इसलिए ना किसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होना चाहिए, और जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं वो लोग वैसे मेरे नज़दीक बिल्कुल दुनिया के बेवकूफ़ तरीन लोगों में शामिल होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी को जो है भरपूर तरीके से जिएँ। उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लाएंगी। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।